बीजेपी की जो नीति है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को रिटायर कर दिया 75 पर, तो क्या उन पर भी फार्मूला लगेगा? अगर उन पर लगेगा तो वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट ही नहीं हो सकते फिर। नहीं, कांग्रेस से डर किस बात का? गली का कुत्ता भी नहीं डरता भाई साहब। देश का खाते हैं और चाइना इंग चोंग चिंग चांग चिंग चोंग का गुण गाते हैं। जिस दिन राहुल गांधी को झूठ बोलना आ गया, इसमें कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 24 में कौन गांधी, राहुल गांधी। और खालिस्तान मुर्दाबाद बोल के दिखाओ। 24 में और सुनो, नीम का पत्ता कड़वा है और पाकिस्तान और शिलाजीत महंगी हो गई है। यात्रा कोई और है, वो यात्रा देश के लिए नहीं, वो अपने लिए है। राहुल शब्द तो बना ही राहु से है, तो जब देश में राहु सवार हो जाएगा तो राहुल क्या करेगा भाई? सर डर किस वो तो राहु है। डर किस बात का? नहीं, डर किस बात का? डर किस बात का? अगर राहुल कुछ नहीं है तो डर किस बात का? बीजेपी डर क्यों रही है? वो तो डर रहे हैं, बीजेपी का स्टार प्रचारक है। देखिए, मैं एक बहुत बड़ी डर सर डर किस लिए? कोई डर नहीं रहा। नहीं, कांग्रेस से डर किस बात का? गली का कुत्ता भी नहीं डरता भाई साहब। पता क्या है? हाँ, आज तक ये इतिहास है कि किसी भी सभा में, प्राइम मिनिस्टर की सभा में 2 लाख से ऊपर कभी पब्लिक नहीं पहुंची। आज एक एमपी के पीछे चलने वाले लोग लाखों में हैं। इस बात का डर है मेरे भाई। भाई साहब सुनो, यही डर है। अब डर का आपको मैं दूसरा नाम बताऊं? 1 मिनट भाई साहब, बता रहा हूं भाई साहब, बता रहा हूं भाई साहब, सुन लो भाई साहब, मैं भी देश का बराबर नागरिक हूं, पूरा सुन लो। डर इस बात का है कि दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन हुए। किस चीज के हुए? एमसीडी के। और जमानतें सारी जब्त हो गई। गिने चुने आए 16 बंदे 14 बंदे। डर इस बात का है कि दिल्ली में 7 सीटें आ गई, 6 सीटें आ गई बीजेपी की विधानसभा में, मगर कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई। डर इस बात का है कि जहां पर 250-200 सीटों में गुजरात में बीजेपी 155 सीटें ले आई और वहां पर इनका, अरे सुन, हिमाचल हम कह रहे हैं हारे। 15 साल की सत्ता दिल्ली में किसने उखाड़ी? टक्कर में, 15 साल टक्कर अरे में, सुनो, हिमाचल में भी टक्कर में है और टूट के आएंगे। सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, जिस दिन राहुल गांधी को झूठ बोलना आ गया, सर सुनो, मैं बताऊं सर, कह रहे हैं डर है। सर डर पता किसी चीज से है? किसी से डर नहीं है। राहुल गांधी तो स्टार प्रचारक, जैसे भाई साहब ने बोला, वो भाजपा की तरह एक्ट करते हैं और रहेंगे। भाजपा का स्टार प्रचारक है और कांग्रेस के नेता। जहां जब एक बयान आता है ना कि भाई हमारे सैनिक पिटकर आ रहे हैं, तो ये बयान जो है ये भाजपा का स्टार प्रचारक जो है, मैं वही तो बता रहा हूँ। बोले कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिक को पीट रहे, सही है भैया? क्या राहुल गांधी ने बोला। चीनी सैनिक, मतलब आपने नहीं देखा? न्यूज पे नहीं देखा आपने? हमने तो देखा जो हो रहा है वहाँ सरहद पे, पीट रहे हैं। जो हो रहा है, जो कहाँ से कहाँ तक आ गए, पीट रहे हैं। आपके घर आ गए चाइना वाले। अरे ये वही मीटर दूर सरहद से देश का खाते हैं और चाइना इंग चोंग चिंग चांग चिंग चोंग का गुण गाते हैं। हेलो, इंग चांग चिंग चोंग चिंग चांग चुंग चांग वालो ले जाओ। सर पता क्या है, जिस दिन राहुल गांधी को झूठ बोलना आ गया तो वो समझो प्राइम मिनिस्टर बन गया। जैसे अब सुनो, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, इतने लोग, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, सुनो, है इंसान हिंदुस्तानी। अरे बोलने तो दो भाई साहब, बोलने तो दो, 1 मिनट सुनो। ये वही व्यक्ति है, इनका बंदा कहता है देखिए ये जो पक्षी है ना वो भी बेरोजगार हो गए। भैया आपसे पक्षी कोई बात करता है, सुना कभी? अब आप बताइए, पक्षी का बेरोजगार होता है। जहाँ भाई साहब, जहाँ 24 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 24 में कौन? राहुल गांधी। और यहीं से आपने आवाजें सुन ली। आटा लीटर के हिसाब से, आटा लीटर के हिसाब से और पेट्रोल मीटर के हिसाब से। बिल्कुल सही। पता क्या है भाई साहब, आपको मैं बताऊं, ये कैमरा थोड़ा नीचे करो, आप इसको देखो, ये पत्थर लगा है ना, ये कांग्रेस की देन है। जिस दिन मोदी जी की नजर जाएगी ना, वो इसको भी बेच देंगे। 47 में पाकिस्तान बना है, ये भी कांग्रेस की देन है। ये जो बांग्लादेश बना है, ये भी कांग्रेस की देन है। सुनो, पाकिस्तान से हमला हुआ, ये भी इन्हीं की देन है। दम था करके दिखाया देश को। कौन पाकिस्तान को करा 2 बार जंगे में। ये एजेंडा दम है तो भारत का टुकड़ा करके दिखाया। और खालिस्तान मुर्दाबाद बोल के दिखाओ। बोलो, चलो बोलो।
पता है क्या? पता है खालिस्तान के खिलाफ बोलो। मैं बता रहा हूँ आपको, पंजाब में क्या मुहिम चल रही है? आज भारत का तक टुकड़ा करो। 10 साल के प्रधानमंत्री, सुनो यार, 10 साल के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह एक बार मैं कह रहा हूँ बढ़िया आदमी है। सुनो, मनमोहन सिंह बढ़िया आदमी है। सुनो मोदी, अरे सुन लो, सबर करो। पाकिस्तान को गाली बकता हूँ तो तुम्हें काहे बुरा लगता है भाई? मैं पाकिस्तान को गाली बकता हूँ, तुम्हें काहे बुरा लगता है? बुरा लगता है, पूछ रहे हैं। बुरा लगता है ना। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, पाकिस्तान मुर्दाबाद है और पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। और सुनो, नीम का पत्ता कड़वा है और पाकिस्तान टू 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 टू। अगले 10 साल तो रहेंगे मोदी जी, लेकिन पिछले सरकार भी अच्छा काम किया है। जब राहुल, देखो मैंने बोला ना अभी, सो बात की बात मैंने आपको बोल दिया भाई साहब। जिस दिन राहुल गांधी को झूठ बोलना आ गया, अच्छा प्रधानमंत्री बनना चाहिए ना? बीजेपी की तरह झूठ बोलना आ गया, वो समझो कि राजनीति आ गई। भारत जोड़ो यात्रा से 24 पर फर्क पड़ेगा। किस पे? भारत जोड़ो यात्रा आने वाले यार प्रधानमंत्री है श्री राहुल गांधी जी। एमसीडी में क्या हुआ? एमसीडी में क्या हुआ भाई? पूछ रहे हैं एमसीडी में क्या हुआ? गुजरात में क्या हाल हुआ? गुजरात, अरे हम हिमाचल में क्या हाल हुआ? हिमाचल में क्या हाल हुआ? हिमाचल में क्या हाल हुआ? हिमाचल में वोट परसेंट हिमाचल में क्या हाल हुआ? अगर देखा जाए, उन्होंने अपना वोट, हिमाचल में एक मिनट सुनिए, हिमाचल में 15 साल 25 सीटें आई हैं। 25 सीटें इनको बोलिए, हिमाचल में 25 सीटें आई हैं। अमित शाह जी कहते हैं % कम है। किस बात का? चुनाव आने दो, चुनाव आए ना। एमसीडी में 25। भाई सुनो, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है हमारे सरदार जी। सुन लो प्रधानमंत्री है वो भी बढ़िया है, मगर उसको पहले सुन लो यार, मगर उसको काम तो नहीं करने दिया। उसको सोनिया गांधी कहती थी, जैसे वो कहते थे, वो पूछ रहा क्या हुआ, बोले सोनिया गांधी और राहुल बाबा नहीं आए। कौन नहीं आए? वो प्रधानमंत्री नहीं बनाया भाई उसको सिर्फ इस्तेमाल करा है। अगर वो इंडिपेंडेंट प्रधानमंत्री होता तो काम करता। इनको दिक्कत मोदी जी से नहीं है, इनको दिक्कत है चिलम और शिलाजीत महंगी हो गई है। कौन बनेगा भाई साहब 24 से? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? भाई साहब आप 24 की बातें कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 29 की। 24 में आई मोदी जी रहे हैं, 29 की बात कीजिए। अब 29 की लेकिन बोल रहे भारत जोड़ो यात्रा से राहुल जी कह रहे सत्ता हिला देंगे 24 में। हम यात्रा में वो अपने को ढूंढ लेना चाह रहे हैं। यात्रा कोई और है, वो यात्रा देश के लिए नहीं, वो अपने लिए है। वो यात्रा में को ढूंढना चाह रहे हैं। लेकिन बोल रहे देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, हम 24 से बदलाव चाहते हैं। फिर आप 24 की बात करें, 29 की बात कीजिए। 24 में तो मोदी जी आ रहे हैं, 29 की बात कीजिए आप। 24 का आपका प्रश्न ही गलत है। 24 में 1000% मोदी जी आ रहे हैं। आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, दोबारा देख लेंगे। इतना क्यों आप लग रहा है आपको कि भरोसा है मोदी जी पर? सर ये लोग खड़े हैं, इतने सारे लोग, आपके काम, उनका विकास कार्य, सब चीजें दिख रही है। और आपको विकल्प दिखता है क्या मोदी जी का? कोई विकल्प दिखता है क्या आपको? नौकरी नहीं दे रहे भाई, नहीं दे रहे, बोल तो रहे हैं। नौकरी नहीं दे रहे भाई साहब। नौकरी है, अब कोई करना ही नहीं चाहता तो बताइए। इन भाई साहब को सुनिए। अब 6 साल हो गए फॉर्म भरे जेई का, आज तक अभी रिजल्ट नहीं आया। कौन सा फॉर्म भरा है भाई साहब आपने? जेई का यूपी से हैं हम। यूपी से? स्टेट का 6 साल के अखिलेश यादव की कार्यकाल वैकेंसी है। 26 एग्जाम अभी पड़े हैं पेंडिंग में 2016 के। अब आप 2016 और इसकी बात कर रहे हैं, बात चल रही है कुछ और। 24 से कौन बनेगा पीएम? 24 से कौन बनेगा पीएम? अब देखिए जो बनता है। कौन बनेंगे? मोदी जी, लेकिन अब रोजगार देने में बहुत मोदी जी पर 75 का फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि बीजेपी की जो नीति है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को रिटायर कर दिया 75 पर, तो क्या उन पर भी फार्मूला लगेगा? अगर उन पर लगेगा तो वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट ही नहीं हो सकते। फिर राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा सर 24 पर? बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जनता है वो पॉलिसी देखती है किसी भी पार्टी की, कि पार्टी क्या मुद्दा रख रही है जनता के बीच। तो थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अभी भी मोदी जी की जो, या भाजपा की जो कार्यशैली है काम करने की, तो अन्य पार्टियों से वो बेहतर है, क्योंकि उपलब्ध नहीं, विकल्प आपके पास नहीं है, तो बेहतर अभी भाजपा ही है। इसलिए विकल्प तो है ना, राहुल गांधी बड़ा विकल्प है, लेकिन जनता जो है, जो राहुल गांधी में एक उम्मीदवार प्रधानमंत्री का जो देखना चाहती है, तो वो अभी मोदी के समकक्ष नहीं आ पाए हैं, उनका उतना कद भी बढ़ नहीं पाया है। और कांग्रेस की ऐसी कोई नीति आक्रामक नहीं दिखती है, और एंटी इनकम्बेंसी इतनी अच्छी है नहीं कि भाजपा को टक्कर कड़ी दी जा सके।